नमस्कार। आज हम लोग रीजनिंग का एक चैप्टर ऑर्डर सीक्वेंस पढ़ेंगे। इस ऑर्डर सीक्वेंस को करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन दी गई होती है उसी इन्फॉर्मेशन में से हम लोग को सेट करके उसका आंसर निकालना होता है। जैसे अभी ऑर्डर सीक्वेंस में हम मान लेते हैं, जैसे बोलेगा ए जो है ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, तो हम बड़े को इधर रखेंगे अपने बाएं साइड, मतलब एक डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, बड़े से छोटे को घटते हुए क्रम में लिखेंगे। तो ए बी से बड़ा है, इसका मतलब है कि बी अगर यहाँ पे है तो ए को हम यहाँ रखेंगे। ओके। और जैसे मान लीजिए यही बोले कि ए बी से बड़ा है जो सी से बड़ा है, यानी हमने आपको रीजनिंग में बताया था कि ये जो वर्ड्स होता है वो किसके लिए आता है, दूसरे के लिए आता है। तो जैसे बोल दिया कि ए जो है बी से बड़ा है, ये तो सेट कर दिए हैं कि ए जो है बी से बड़ा है, जो सी से बड़ा है, जो कौन, बी किससे बड़ा है, सी से, यानी सी जो है बी से छोटा है तो वो इसके पीछे रखें। बस यही कंसेप्ट अपने को आजमाना है। मतलब बड़े को जैसे वेट में बोले कि भारी है उसको इधर रखेंगे, हल्के को इधर हल्के को दाएं साइड की तरफ रखेंगे, और लंबाई के बोले कि किसी की लंबाई ऊंचाई सबसे लंबा है तो सबसे लंबा वाले को बाएं साइड रखेंगे और सबसे छोटे वाले को घटते क्रम में इधर की तरफ रखेंगे। जैसे हम क्वेश्चन इस पे करते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है ABCDE कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। इनका जो है ना वेट अलग अलग दिया है। यहाँ देखिए डी केवल ए से भारी है, डी जो है यहाँ केवल लगा दिया, ए से भारी है। तो अगर हम 5 लोगों को बैठाते हैं, डी केवल ए से भारी है, यानी कि डी जो है वो किससे भारी है, ए से भारी है। ओके। अब जो 3 लोग बैठेंगे तो 3 लोग ये इधर नहीं बैठेंगे। अगर 3 लोगों को इधर बैठा देंगे तो वो डी सबसे भारी हो जाएगा, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि डी केवल ए से भारी। यहीं से मिल गया कि अब जो तीनों जो भारी वाले हैं वो इधर बैठे हैं। ओके। और यहाँ पे डी केवल ए से भारी है और सी बी और ई से हल्का है। अब देखिए, अब 3 लोग की पोजीशन तो पता चल गई हमें। अगला बोल रहा है कि सी जो है बी और ई से हल्का है। इसका मतलब है कि सी यहाँ बैठेगा और बी और ई से हल्का है। अब बी और ई का पोजीशन फिक्स नहीं है, हो सकता है ई यहाँ बैठे तो बी यहाँ बैठेगा, बी यहाँ बैठेगा तो ई यहाँ बैठेगा। अब हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पूछ रहा है कि इनमें सबसे भारी कौन है। तो हमने भारी को इधर सेट किया, हल्के को इधर सेट किया, तो सबसे हल्का तो ए पता चले, लेकिन सबसे भारी इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, बी हो सकता है या ई हो सकता है। तो इस अनुसार हमारे पास जो है ना, जो आंसर अब डेटा अवेलेबल है उसके अनुसार अपर्याप्त है, यानी 4 नंबर आंसर लगाएंगे। दूसरा क्वेश्चन जैसे देखते हैं, ये कितनी 5 नदी हैं। ए बी से छोटी है तो ए को यहाँ लिखेंगे, और बी से छोटी है यानी बी को बड़ा कर देंगे। ओके। मगर ई से लंबी है, ये ए जो है बी से तो छोटी है, मगर यही ए ई से क्या है, लंबा है, यानी ई ए से छोटा है। सी सबसे लंबा है, यहाँ मिला सी सबसे लंबा, यानी सी को जब यहाँ लग देंगे। अब ए कहाँ बैठेगा वो भी पता नहीं है। डी, अब ये मिला, डी बी से बहुत छोटा है, डी जो है बी से बहुत छोटा है, यानी ये डी या तो यहाँ बैठेगा, छोटा है तो, नहीं तो यहाँ बैठेगा, या नहीं तो यहाँ, तीन जगह पोजीशन। डी बी से बहुत छोटा है और ए से कुछ लंबा है, यहाँ क्लियर हो गया, यानी डी जो है वो बी से तो छोटा है लेकिन ए से क्या है, लंबा है, यानी डी यहाँ बैठा है और यहाँ से हट गया डी। तो सीक्वेंस में सबसे बड़ी नदी सी हो गई, उसके बाद बी डी ए और ई। तो सबसे छोटी नदी कौन सी है, सबसे छोटी नदी ई है, तो ई के लिए 4 नंबर आंसर। एक ये देखते हैं, पी क्यू आर एस टी अलग अलग वजन है, आर केवल पी से भारी है,
आर जो है केवल किससे भारी है, आर केवल पी से भारी है, यानी कि जो अब 3 बचे हैं वो इधर नहीं होंगे, उससे आर सबसे भारी हो जाएगा। ओके, यानी तीनों इधर बैठेंगे। आर केवल पी से भारी, तो एस क्यू से हल्का है। एस जो है वो किससे हल्का है, क्यू से। क्यू यहाँ बैठेगा, उससे हल्का है, तथा टी से भारी है। यानी इसका सीक्वेंस मिला क्यू एस टी आर पी। तो इनमें सबसे भारी कौन है, सबसे भारी क्यू है, 2 नंबर। ये देखें, एक परीक्षा में अलग अलग प्राप्त किए। बी ने सी और डी से अधिक अंक प्राप्त किया, तो बी को यहाँ रखिए और सी और डी को यहाँ रखिए। जब सी यहाँ होगा और डी और सी, क्योंकि डी ये बोल रहा है कि बी ने सी और डी से अधिक अंक प्राप्त किए। बी और सी और डी से अधिक अंक प्राप्त किए। सी अगर यहाँ होगा तो डी यहाँ बैठेगा, डी अगर यहाँ होगा तो सी यहाँ बैठेगा। इनकी पोजीशन फिक्स नहीं है। ओके, अंक प्राप्त किए। ए से कम अंक किसी ने भी नहीं प्राप्त किया, यानी ए जो है वो सबसे कम अंक प्राप्त किया है। अब अगला जो बैठेगा वो या तो यहाँ रहेगा, नहीं तो यहाँ रहेगा। नहीं, कितने लोग थे, 4 ही लोग थे, तो कोई नहीं, 4 तो बैठ गए। तो अब बोल रहा है कि इनमें से अधिकतम अंक किसने प्राप्त किए हैं, तो अधिकतम अंक बी ने प्राप्त किए, 1 नंबर। अब ये देखें, के बी से ज़्यादा सुंदर है, तो के को यहाँ रखते हैं, के को यहाँ रखते हैं। के बी से ज़्यादा सुंदर है, तो के और बी को यहाँ रखेंगे, ज़्यादा सुंदर। बी वाई के समान सुंदर नहीं है। बी जो है वाई के समान सुंदर नहीं है, यानी बी जो है वाई से क्या है, कम सुंदर है। ठीक है, बी वाई के समान सुंदर नहीं, यानी वाई यहाँ पर भी बैठ सकता है। जे बी या ए के समान सुंदर नहीं है। अब जे जो है वो बी और वाई के समान सुंदर नहीं, यानी जे इन दोनों से भी थोड़ा सुंदर में कम है, तो जे यहाँ बैठेगा। बी वाई के समान सुंदर नहीं, ठीक है। तो सुंदर अब बोल रहा है कि समान सुंदर नहीं है, तो सुंदरता की कोटि में सबसे निचले स्तर पे कौन है, सबसे निचले स्तर पर जे है, तो इसका जे आंसर 4 नंबर। अब ये देखें क्वेश्चन, एक दुकानदार ने अलग अलग ऊंचाई की 4 गुड़ियाँ एम एन ओ और पी रखा है। पी ना तो एम जैसी ऊंची है और ना ओ जैसी नाटी है, यानी पी जो है एम जैसी ना तो एम जैसी ऊंची है, यानी कि ये एम से क्या है, पी छोटा है, तो एम को यहाँ बैठाएंगे। और ना क्यू से नाटी है, क्यू से ये पी नाटी नहीं, यानी क्यू से पी लंबा है, सॉरी ओ से पी लंबा है, तो ओ इसके नीचे रख देंगे छोटा में। एन पी से नाटी है, एन जो है पी से नाटी है, यानी एन यहाँ बैठ सकता है, एन यहाँ बैठ सकता है। एन पी से नाटी लेकिन ओ से ऊंची है। अब देखिए एन यहाँ नहीं बैठेगा, क्योंकि एन जो है ओ से ऊंची है, तो एन यहाँ बैठ जाएगा। एन पी से नाटी है लेकिन ओ से ऊंची है, यदि यानी ये मिल गया सीक्वेंस एम पी एन ओ। अब काव्या कोई लड़की है, ऊंची गुड़िया खरीदनी चाहती है, तो उसे कौन सी गुड़िया खरीदनी चाहिए, एम खरीदनी चाहिए, तो एम के लिए कौन सा 4 नंबर। एक ये देखें, 5 छात्रों को जो है ना स्कॉलरशिप दी गई। सुधा को पूजा से अधिक अंक मिला, तो सुधा यहाँ लिखेंगे और पूजा को यहाँ लिखेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा अंक मिला सुधा को। ओके, कविता को सुषमा से कम लेकिन सुधा से अधिक। अभी एक नीचे सीक्वेंस बनेगी, कविता को सुषमा से कम, कविता को सुषमा से कम, कविता को सुषमा से कम लेकिन सुधा से अधिक, यानी इस कविता कहाँ बैठेगी, यहाँ पर बैठेगी, क्योंकि सुधा से इसको ज़्यादा मिला है। ओके, और आगे बोल रहा है कि ममता को पूजा और सुधा के बीच अंक मिले, और ममता इन दोनों के बीच में है, यानी सीक्वेंस मिल गया। सबसे पहले सुषमा है, उसके बाद कविता है, उसके बाद सुधा, ममता और पूजा है। तो परीक्षा में सबसे कम अंक किसको मिले,
सबसे कम अंक पूजा को मिले 2 नंबर। तो इस तरह की सीक्वेंस में जो है ना, एक ही कंसेप्ट है कि अगर सबसे बड़ा जो बोले उसको बाएं साइड रखेंगे, छोटा जो बोले उसको दाएं साइड रखेंगे, और उसके अनुसार जो है इसको सेट करके आंसर बनाएंगे। जो भी क्वेश्चन बोले उसको ध्यान से पढ़ें और उस क्वेश्चन को उसी के अनुसार सेट कर दे, तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली सब सही बन जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।